मैं एक नर्स हूँ। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी दोस्त बानी की सच्ची कहानी मैं बताने जा रही हूँ। बानी एक दिल फेंक लड़की थी। उसके कई बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। एक बार वह गर्भवती हो गई और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया। बानी के माँ बाप ने उसे खूब पीटा और उसकी शादी एक आधेड़ उम्र के व्यापारी से करवा दी, जिसने बानी को और उसके नाजायज बच्चे को अपना लिया। बानी ने शादी तो कर ली, पर वह सुधरी अभी भी नहीं। उसने अपनी नवजात पैदा हुई बच्ची का ख्याल रखना ही छोड़ दिया। उसके पति, सास ससुर और माता पिता ने उसे खूब समझाया, पर वे सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त थी। एक बार तो मैंने भी उसे समझाया, पर उसने उल्टा नाराज होकर मुझसे ही दोस्ती तोड़ ली। ठीक से समय पर खाना और माँ का प्यार ना मिलने के कारण बानी की बेटी 4 साल की उम्र में बीमार रहने लगी और बानी को सैर सपाटे करने की जगह उसका ख्याल रखना पड़ रहा था, जिससे वे बीमार बच्ची को रोने पर मारने पीटने लग जाती। बानी किसी भी तरह अपने आधेड़ पति से और बीमार बच्ची से आज़ाद होकर अपनी वाहियात गुलछरे उड़ाने वाली जिंदगी में लौटना चाहती थी। एक दिन हमें खबर मिली कि बानी की बेटी बीमारी के कारण मर गई। मुझे पक्का यकीन था कि बानी ने ही कुछ किया होगा। वह अपनी जिद में आकर कुछ भी कर सकती थी। बानी के पति ने भी इस शंका की वजह से बानी को घर से निकाल दिया और उसका तलाक हो गया। अब बानी फिर से लड़के घुमाने लगी। मेरे सामने ही उसका मायका था। एक दिन वे मुझसे मिलने आई और कुछ पैसे मांगने लगी। उस वक्त मेरे गुस्से का बांध टूट गया। मैंने कहा कि तू तो मुझसे दोस्ती का रिश्ता तो तोड़ चुकी है और बच्चे को मारने वाली डायनों से मुझे कोई संपर्क नहीं रखना। तू चली जा मेरे घर से और कभी वापस मत आना। वह गालियाँ बकती मेरे घर से चले गई। पता नहीं उस वक्त कहाँ से मुझ में वह सब बोलने का जोश आया था और मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। बानी पर ऐसा गंभीर इल्जाम लगाने पर मेरे माता पिता ने मुझे खूब डांटा और अंकल और आंटी भी मुझ पर नाराज हुए, क्योंकि उनकी बेटी के लिए मैंने ऐसा बोला था। उसी रात मेरी डर की कहानी शुरू हुई। बानी की बच्ची मेरे रूम के टीवी पर बैठी बैठी मेरे सामने देखकर हंस रही थी। मेरी चीख निकल गई। मेरे माँ बाप ने कहा कि मेरा भ्रम होगा, पर अगली बार नहाते समय बानी की बेटी मेरे साथ बाथरूम में दिखी मुझे। वे बस मुझे देखकर हंसती जाती और मेरी ओर हाथ बढ़ाती। मुझे बानी की मरी हुई बच्ची दिख रही है, ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। रात तो रात, दिन में भी उसका मासूम चेहरा मुझे दिखने लगा। वे मुझे पुकारती रहती और हंसती रहती। हमारे खानदानी पंडित ज्योतिष से पूछवाने पर पता चला कि उस लड़की की मौत गला दबाने के कारण हुई है। और जब मैंने उसकी माँ को गुस्से में उसका कातिल बताया, तब उस बच्ची की रूह खुश हो गई और उसे लगा कि मैं उसकी हकीकत सारी दुनिया के सामने ला दूंगी। इसी मकसद से वह बार बार मुझे दिख रही थी। कोई सबूत और गवाह ना होने के कारण बानी पर गुनाह साबित तो होने से रहा, पर मैंने उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए शांति पाठ करवाया और गूंगे जानवरों को खाना खिलाया, ताकि उस धार्मिक कार्य का फल उस मासूम तक पहुँचे और उसे मुक्ति मिले। औरत जात के नाम पर कलंक। मेरी दोस्त बानी कुछ ही समय पहले एक वाहन दुर्घटना में मारी गई, जब वह शराब के नशे में अपने लपंगे दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रही थी। मुझे अब भी कभी कभी उस मासूम बच्ची की आत्मा नजर आती रहती है। बस वह दूर खड़ी खड़ी मुझे देखकर मुस्कुराती रहती है।